हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको पहले आपको जानना होगा, समझना होगा और फिर उनको याद रखना होगा, ताकि जो क्वेश्चंस अब मैं आपको करवाने वाला हूँ वो दिखने में बड़े होंगे लेकिन हो बहुत आसानी से जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप समझो, ये हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर शेषफल की बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने कहा जाए कि भाई 4 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4 ही बच रहा है। ये बात अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, किसी भी छोटे नंबर को, जैसे मान लीजिए मुझे 7 को 11 से डिवाइड करना पड़ जाए तो रिमाइंडर 7 ही कहलाएगा। किसी भी छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वही डिविडेंड यानी कि वही भाज्य हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे 4 को क्योंकि 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर अगेन 4 बचेगा। 4 का क्यूब होता है 64, को 6 से डिवाइड करा तो भी रिमाइंडर 4। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि 4 की कोई भी पावर होगी n, n मतलब एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, उसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। सिमिलरली जो आपने 4 के साथ देखा वही 10 के साथ है। 10 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, भाई 16 छिक्के 96 होता है, तो यहां पर भी रिमाइंडर 4 बचेगा। 10 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहां पर हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 10 की पावर n को 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। तो ये जो दो बातें हमने जानी, अब इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से एग्जाम में आते। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और ये 20 टर्म्स हैं, मतलब लास्ट में 4 की पावर 20 आएगा और इनको हमें 6 से डिवाइड करना है। अब इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली ही नजर में, जिनको ये पता होगी वाली बात जो मैंने बताई थी कि 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन 4 ही लगा आएंगे। लेकिन वही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में आपको एक और बात का ध्यान रखना है। ये तो ठीक है कि 4 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, यहां पर भी रिमाइंडर 4, यहां पर भी रिमाइंडर 4 बचेगा। और 4 ऐसा कितनी बार आएगा? 20 बार, क्योंकि यहां सबके बीच में प्लस का साइन है तो 4 को 20 बार जोड़ना होगा। और 4 को 20 बार जोड़ने का मतलब है 4 गुणा 20 यानी कि 80। तो रिमाइंडर आना चाहिए 80, लेकिन हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 6 से। और 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, शेषफल भाजक से छोटा होता है, लेकिन 80 तो 6 से बड़ा है, तो हम इसको दोबारा 6 से डिवाइड करेंगे। अब हमें दिख रहा है रिमाइंडर पता करना है हमें। 13 छिक्के 78 होता है, 13 इंटू 6 78, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इसका आंसर 4 सोच रहे होंगे, समझ में आया 2 क्यों हो रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले एक बार अपने आप वीडियो को पॉज कर ये क्वेश्चन ट्राई करें और अगर आंसर निकाल ले तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब मैं करवाता हूं। देखो, क्वेश्चन तो वही है, चाहे 4 लिख लो या 10 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा और 4 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा। तो 10 और 4 की 6 के रेस्पेक्ट में सेम बात है। तो यहां पर भी रिमाइंडर 4 4 4 और 4 कितनी बार? 30 बार। तो फाइनल आंसर हमारा जो आना चाहिए वो 4 गुना 30 आना चाहिए। 4 तिया 12 यानी कि रिमाइंडर 120 बचना चाहिए। 120 अभी भी 6 से बड़ा है, तो इसको हम 6 से दोबारा डिवाइड करेंगे और देखो यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर 2 बच रहा था, यहां रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 6 से पता है कि रिमाइंडर 4 बचेगा तो 4 ही आएगा। तो 2 भी आ सकता था, 0 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने और लिख रहा हूं मैं, और कोशिश करना उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप बताएं। अब अगर देखिए इस क्वेश्चन को हमने केवल 10 टर्म्स तक लिखा, तो यहां पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर हर एक में 4 तो बच रहा है, लेकिन 4 कितनी बार? 10 बार। और 4 गुणा 10 हो गया 40। 40 अभी 6 से बड़ा है, तो 6 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगेन 4 बच गया। तो ये क्योंकि हमें पता था कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही बचेगा, तो हर केस में 4 बचे ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सॉल्व कर देखना पड़ेगा। तो इस तरह के और कंसेप्ट्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।